अच्छे से वी हैव टू हैव द ह्यूमिलिटी कि जब हम पढ़ेंगे तो हमको जो जो सारी चीजें पता चलेगी, बहुत ह्यूमिलिटी रखना पड़ेगा इसके लिए। ओके। तो 50,000 वर्ष पहले श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था उनके जो फ्रेंड है, उनका भक्त है अर्जुन, उनको। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा एपिक है और हमको सारा बैकग्राउंड इसका पता है। ओके। किसके साथ किसकी लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था, कौन किससे कैसा कनेक्टेड है, तो वो सारी चीजें पता है, पर उसका जो मर्म है वो हम थोड़ा सा नहीं जानते या ऊपर ऊपर की तरफ जानते हैं, राइट। तो धृतराष्ट्र और पांडु जो है दोनों ब्रदर्स थे। एंड जो किंग है, ये किंग भरत, तो उनके ये वंशज थे। इसीलिए भी जो लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, तो उसका नाम महाभारत पड़ा। ओके। तो महा एंड भारत। ठीक है। दुर्योधन हैज ट्राइड टू किल द पांडु पुत्रस, जो 5 पांडव थे। तो दुर्योधन ने क्या कर रहा था, वो ट्राई कर रहा था कि इनको कैसे भी किल करे, उनको कुछ ना कुछ कूटनीति से उनको खत्म करे। पर विदुर, हु इज द चाचा ऑफ द पांडवस, और श्री कृष्ण जो उनके ममेरे भाई हैं। ओके। तो कैसा रिलेशन है कि अर्जुन की जो माँ है कुंती जी, कुंती जी सिस्टर थी वसुदेव की, और वसुदेव के पुत्र हैं श्री कृष्ण। ओके। तो श्री कृष्ण हम जानते हैं उनके हर एक अलग अलग रूप जो है। ओके। तो उस टाइम में वो कृष्णा के रूप में आए थे एज अ ह्यूमन फॉर्म में, और गॉड नहीं आए थे, ह्यूमन फॉर्म में आए थे वो युद्ध के लिए। तो एक ही रिस्ट्रिक्शन था कि जब वो कुरुक्षेत्र में लड़ाई होने वाली थी पांडवास और कौरवास के साथ, तो रिस्ट्रिक्शन ये था कि कौन कृष्ण को ले ले या कौन कृष्ण की सेना को ले ले। ओके। तो उनको चॉइस दिया गया था दोनों ग्रुप्स को। तो दुर्योधन के ग्रुप ने, कुरुओं ने क्या चुना, श्री कृष्ण की सेना चुनी, और पांडवों ने श्री कृष्ण को चुना। ओके। तो यहाँ पे भी एक्चुअली स्पीकिंग चॉइस दिया गया था, ऐसे नहीं था कि कृष्ण चल पड़े पांडवों के साथ क्योंकि उनको उनका फेवरेट बहुत था अर्जुन एंड ऑल। सो यहाँ पे ये एक मतलब मुझे क्या बोलते हैं, ये नॉलेज मिली, मुझे पता नहीं था कि ये ओपन प्लेटफॉर्म था कि कौन श्री कृष्ण को चुनते हैं और कौन उनकी सेना को। तो इसीलिए श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बने, वो उनके भक्त भी थे। बट देयर वाज अ चॉइस, तो दुर्योधन श्री कृष्ण को भी चूज कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। ओके। सो ये पूरी जो भगवत गीता है, उसका टारगेट जो है, वो है, जो लक्ष्य है, वो है श्री कृष्ण। ओके। द वक्ता ऑफ गीता प्लस जो भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी टॉपिक है, जो भी थीम है, एंड हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो संदेश देना चाह रहे हैं, या ये जो मिशन हमने स्टार्ट किया है रीडिंग का, तो ये सारा भगवान श्री कृष्ण को ही सेंटर में रखते हुए है। ओके। बाकी कुछ नहीं है इसमें। कृष्ण का जो अवतार जो है, वो ब्रह्मदेव का जो एक दिन है उसमें कृष्ण का अवतार होता है। और ब्रह्म का एक दिन मतलब कितना होता है, 6, आई डोंट नो, 6 मिलियन, 660 मिलियन ईयर्स, 8 नॉट सॉरी, 860, एंड देर आर 7 zeros अहेड। ओके। इतने मिलियन ईयर्स, 860 मिलियन ईयर्स ऐसे बोल सकते हैं। तो गीता को बहुत सारे नाम है। गीता को गीता उपनिषद भी कहा गया है। अच्छा, उस ये जो गीता है, ये डायरेक्ट भगवान के मुंह से आई हुई है। पर जब उन्होंने दी, तो स्टार्टिंग में जो कृष्णा ने जो अभी अर्जुना को गीता समझाई है, पर जो योग पद्धति है, तो फर्स्ट
यू नो, इट हैज बीन टोल्ड टू सूर्य देव। ओके, सो कृष्णा ने कई अवतार, दूसरे अवतार में सूर्य देव जी को ये गीता बताई थी। फिर सूर्य देव ने मनु को बताई, मनु ने इक्ष्वाकु को बताई। तो इसी तरह गुरु और शिष्य की परंपरा से वो नीचे नीचे आती गई। पर बीच में सब गड़बड़ हुआ, सब स्कैटर हुई, जो प्रॉपर था, प्रॉपरनेस था वो गीता के ज्ञान का, वो पूरा इधर उधर हो गया। तो इसीलिए फिर से कृष्ण आए और युद्ध भूमि में अर्जुन को उन्होंने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया है। ओके, ये एक लाइन है। दूसरी है कि ऐसे कहते हैं, मतलब बुक्स में ऐसे हैं कि जब शंकर जी और पार्वती, पार्वती माँ बोलती है कि शंकर जी को कि मुझे ज्ञान चाहिए, तो फिर वो एक नदी के बाजू को लेके आते हैं और वहां पे बैठते हैं और पार्वती माँ को ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। एंड हम सबको पता है कि वहां पे एक मछली होती है, एंड वो जो है वो मछली पूरा ज्ञान सुन लेती है। एंड वो जो मछली है वो प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में एक तेजस्वी बालक होता है। ओके, तो वो बालक पूरा ज्ञान सुन लेता है। जब थोड़ी सी आवाज होती है तो शंकर जी कहते हैं, देखते इधर उधर कि कोई तो तीसरा बंदा सुन रहा है जो भी मैं ज्ञान पार्वती जी को दे रहा हूँ। तो जब वो इधर उधर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वो मछली है। एंड जब वो उनके व्हाट डू यू से विथ ऑल द व्हाट डू यू से ऑल द नॉलेज दैट ही हैज, ही सीज कि वो मछली में एक तेजस्वी बालक है जिनको वो सारा ज्ञान और वो कैसे यूज करना है वो भी समझ गया है। सिर्फ उन्होंने सुना नहीं, पर वो बालक को सब ही पता था कि ये सिर्फ थियोरी वाइज ज्ञान नहीं है, पर उसका यूज कैसे करना है। तो ये सारी चीजें पता होने के कारण फिर शंकर भगवान ने उनको पूरा ये करके उनका नाम मचिंद्र नाथ पड़ा। ठीक है, फिर ये जो नाथपंथीय परंपरा है, मचिंद्र नाथ से वो ज्ञान जो है वो गहीन नाथ जी को मिला। ओके, उनके जो डिसाइपल है, गहनी नाथ के डिसाइपल जो है निवृत्ति नाथ, तो उनको उन्होंने दिया। और निवृत्ति नाथ ने, जो ज्ञानेश्वर हैं, जो हम सब, अगर आप पूना के हो तो आप जानते हो, आलंदी में उनका मंदिर है। ही हैज टेकन एट द एज ऑफ 16 संजीवन समाधि, मीनिंग लाइव समाधि। ओके, तो उन्होंने फिर क्या किया, वही जो ज्ञान था, वो जैसे हमको पहले संस्कृत में सारी चीजें थी तो हमको समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर बाद में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई और फिर सबको पता चला। पर फिर भी डिफिकल्ट था क्योंकि संस्कृत इजी नहीं था। तो फिर उन्होंने वो ही चीज प्राकृत में बताई। तो वो जो है, उन्होंने जो वो बुक लिखी उसको बोलते हैं ज्ञानेश्वरी। एक्चुअली उसका नाम है भावार्थ दीपिका। ओके, तो जो एक लेवल के आगे जाके उसको बोलते हैं परा की लेवल, तो वो परा की लेवल पे जाके जो उन्होंने लिखा है, जो उनके गुरु निवृत्तिनाथ ने बताया और उन्होंने लिखा वो ज्ञानेश्वरी। बिकॉज उन्होंने लिखा है इसलिए उनका नाम ज्ञानेश्वर है, तो वो नाम ज्ञानेश्वरी पड़ा है। बट आइडियली इट इज कॉल्ड एज भावार्थ दीपिका, क्योंकि उन्होंने वो दीपक जलाया है कॉमन मैन के लिए, ताकि कॉमन मैन समझे कि क्या है इसमें लिखा हुआ। ओके, तो वो एक दूसरी लाइन है जैसे गीताई है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये चीजों के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत डिटेल्स में इसकी बातें हमको पता चलेगी। तीन चार बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि गीता को लगता है, सॉरी, भगवत गीता हमको लगता है कि कोई स्पिरिचुअल चीज है या हमारा हिंदुओं का रिलीजियस बुक है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आई थिंक 2-3 साल पहले इसके ऊपर काम किया था। लाइक प्रैक्टिकली जो यंगस्टर्स है उनके लिए इसका उपयोग कैसे किया जाए, इनमें से कई लोग मेरे साथ थे वो करने के लिए। तो प्रैक्टिकली कैसे उसको यूज कर सकते हैं डे टू डे यूटिलाइजेशन में, तो वो भी हमने प्रोजेक्ट किया एंड काफी सफल हुआ। तो ये बुक्स एज अ रिलीजियस आइडेंटिटी ना रखते हुए
इसमें हम रोज जो जीते हैं, एवरी डे जो हम जीते हैं, उसका सारा सार या उसका मीनिंग कैसे जीना है वो सारा इसमें दिया है। एंड इसमें लिखा गया है कि जो सिर्फ सुनेगा, मतलब जो संस्कृत के वर्ड्स है, क्योंकि हमको अभी तो पता है, पहले के लोगों को तो जानते नहीं होंगे कि हम अभी फ्रीक्वेंसी हीलिंग करते हैं, साउंड हीलिंग करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? तो हमारे संस्कृत के जो वर्ड्स है या जो बीज मंत्र है या हम चैंटिंग जो करते हैं, ये सारी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। ओके। सिमिलरली जो भगवत गीता में जो वर्सेस दिए हैं, श्लोकास है, जब हम सिर्फ उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ सुनेंगे तो भी हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो ये भगवत गीता जो है, जो हमारी फिजिकल और इमोशनल क्लेंजिंग करेगा। तो हमको जितना इसको समझ में आए ना आए, सिर्फ हमारे कान हम खोल के रखें तो भी इससे बहुत फायदा होने वाला है। ओके। और बाकी के तो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमको पता चलेगा। पर एक कॉमन मैन जो है, जो हम बाजू को हमारी शेल्फ में तो रख देते हैं इसको, या इस्कॉन वाले तो बेचारे फ्री, पहले तो फ्री देते थे, और अभी वो पैसा दे के, मतलब यू हैव टू टेक इट, बट फिर भी बहुत ही कम प्राइस में बेचते हैं। तो हम थोड़ा सा उसको ऐसे ऐसे करके रख देते हैं। तो ये सेशन का प्रयास ये है कि हमको समझे ना समझे, हमारे कानों पे जो ये सारी चीजें पड़ेगी, इससे हमारी एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी की क्लेंजिंग होगी। तो आई होप ये सारी चीजें आपके आंखें, सब सब फाइव सेंसेस खोल देगी, ताकि आप इसको सुनो। ओके। एंड सेशन को अटेंड करो। एंड इसलिए हमने रोज रखा है, क्योंकि वो लूप में रहे और वो फ्रीक्वेंसी आपको, आपकी बनी रहे। ओके। क्योंकि गैप हुआ फिर हम अलग दुनिया में चले जाते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी बनती रहेगी। ओके। सो ओवरऑल हमको लगता, हमको पता है जस्ट ना टिट्स बिट्स में, तो ये एक अटेम्प्ट है कि हम भगवत गीता को कंप्लीटली रीड करेंगे। इसको हम पढ़ने वाले हैं। एंड जितना समझता है वो हम एक दूसरे में हम इसको शेयर भी कर सकते हैं। दिस इज अ ओपन प्लेटफॉर्म, यू डोंट हैव टू वरी कौन क्या बोलेगा, क्या क्या फील करेगा। आपको जो भी लगता है आप ओपनली बोल सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस चाहिए, जो भी लगता है वो। ओके। तो ये थोड़ा सा इसका सार है, जो आई थॉट इंट्रोडक्टरी इसमें हम बोले, इसको बताएं कि हम ये सारा क्यों कर रहे हैं। ओके। तो एक यहाँ पे छोटा सा जस्ट उसका मीनिंग है, मैंने ऐसे मेरे वर्ड्स में बताने से आई फेल आई विल जस्ट रीड इट एंड देन वी विल गो टू द प्रॉपर प्रेयर। ओके। तो दो लाइनें हैं यहाँ पे। यह किस प्रकार, मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। ओके। तो सिर्फ ये ध्वनि से बहुत सारा फायदा होगा। ओके। तो हम अभी क्या करेंगे, एंड सारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत सारा दिया है इसमें, बट वी विल नॉट गो सो मच इनटू दैट। जैसे हम पढ़ेंगे वैसे हमको पता ही चलेगा। एंड भगवत गीता जो है वो हमको आउटर एनिमीज नहीं बल्कि इनर एनिमीज को भी यू नो तहस नहस करके हमको एक यू नो व्हाट डू यू से अ क्लीनर एंड अ बेटर फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बनाने के लिए हेल्प करेगी। ओके। तो हम एक ध्यान श्लोका है जो वो संस्कृत का इन्वोकेशन है, तो वो हम करेंगे। ओके। सो ओवर टू पल्लवी। It's an invocation, so you can just close your eyes and just listen.
Namaste, everyone. नमस्ते। So, starting up Bhagavad Gita, we have to recite the Dhyana Shloka, which is a traditional invocation, a prayer to focus the mind and invite the divine grace for understanding the deep wisdom within the scripture. Om Shri Paramatmane Namaha. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचर्यसर्जमुन् सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सञ्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ततिः पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलत्स्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालता दुग्धगीतामृतं महत एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्यकन्तस्तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनयोगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमूर्तः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति स योगिनः यस्यान तन्विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः इति श्रीगीताध्यानं सम्पूर्णम्. We'll start with the first chapter, Bhagavad Gita. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. All right, that was a lot of Sanskrit. How are you feeling, guys? So that is why हम लोग वो बुक को टच ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सब एक तो हमको पढ़ने भी नहीं आता है, और पढ़ के क्या समझेंगे इसका मीनिंग, राइट? तो ये एक छोटा अटेम्प्ट है कि हम इसको अच्छे तरीके से समझें. ओके, तो उन्होंने पहले तो इन्वोकेशन किया है, मतलब प्रेयर की है पहले संस्कृत में, और फिर फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा जो है श्लोक का उन्होंने पढ़ा है. तो हम इसका अभी जो अनुवाद है, मतलब उसका मीनिंग है, वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे अभी. द थिंग इज कि जो पहला, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो फर्स्ट जो अध्याय है उसमें ये सारा, मतलब जो बेस ना उन्होंने भगवत गीता का बनाया है. तो कैसे वो धृतराष्ट्र जो है, हम सबको पता है कि संजय जो है उनको स्पेशल आंखें दी गई हैं. वो सारा सीन जो भी कुरुक्षेत्र में हो रहा है वो अ, उनके जो राजा हैं, ओके, धृतराष्ट्रों को उनको बताने के लिए. तो वो ही इज वेरी क्यूरियस. वो उसको लगता है कि मेरे बच्चे मतलब बहुत ग्रेट हैं. तो उसको एकदम क्यूरियोसिटी हुई है कि वो पूछ रहा है संजय को कि वहां पे क्या चल रहा है, क्या हुआ. ओके, तो उन्होंने वहां पे क्या किया, दीज आर द वर्ड्स. तो वो संजय से पूछते हैं. संजय जो है वो शिष्य हैं किसके, गुरु व्यास के. ओके, तो व्यास जी ने ये सारा लिखा है. तो जैसे उनको स्पेशल साइट दी गई है, इनर विजन जो हम बोल सकते हैं, तो ही कैन सी एवरीथिंग एंड लुक एट द, क्या बोल सकते हैं कि कितने लकी है संजय कि जस्ट बिकॉज ही हैड टू ट्रांसलेट ऑल ऑफ दिस, तो उनको जो है भगवान का दर्शन भी, साक्षात दर्शन भी हुआ, जो श्री कृष्ण भगवान ने सिर्फ अर्जुन को दिया था. ओके, तो किस तरह कैसे मोड़ अपनी लाइफ ले सकती है हम खुद नहीं जान सकते. ओके, तो हम अभी जस्ट ये दो श्लोका का मीनिंग बहुत सिंपल है कि धृतराष्ट्र, पहले वर्स में धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय को कि संजय वो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है. ओके, तो नेक्स्ट श्लोका में संजय बोलते हैं कि राजन, कि पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे. तो जब वो यहाँ पे कौरव, यहाँ पे पांडव हैं, जब दुर्योधन देखता है कि यार इन लोगों ने, पांडवों ने अपनी सेना का एक व्यू रचा हुआ है, एंड सब बड़े बड़े दिग्गज तो एक्चुअली कौरवों के ग्रुप में है. वहां पे तो श्री कृष्ण है सिर्फ, ओके, एंड भीम एंड ऑल दैट. बट लुकिंग एट दिस साइड, ये कौरव जो है उनका ये क्या बोलते हैं, उनका वेट जो है
लड़ाई करने के लिए, तो वो बहुत स्ट्रोंगर भी लोग हैं वहां पे, और बहुत ओल्ड पीपल है। ओल्ड इन द सेंस एज वाइज है, बट मतलब अनुभवी है, राइट। बट वेन दुर्योधन सीज कि अरे इन्होंने तो एक अलग सा चक्रव्यूह रचा हुआ है, ओके, तो फिर वो थोड़ा सा विचलित होता है। ओके, तो संजय ये धृतराष्ट्र को बता रहा है पहले श्लोका में। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, एंड देन संजय वाचा, मीनिंग संजय सेज कि ओके यू नो दिस इज व्हाट इट इज, कि वहां पे व्यू रचा गया है। एंड आगे अभी देखते हैं नेक्स्ट लाइन, पल्लवी। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरमहेश्वासाः भीमार्जुनः समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ये सुनती है। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधत् द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। ओके सो भवान् भीष्मश्च समझ में आया। कर्णश्च एथ टिल एथ। ओके भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। Over to you. ओके सो इसमें क्या क्या कहा गया है, 8 वर्सेस हुए हैं, उसका सारांश मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। ओके, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से पवित्र थे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। अभी वो व्यू रचना का है, किंतु जब उसने पांडवों की व्यू रचना देखी तो उनका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया, तो वो घबरा गया। ओके, जो नेक्स्ट अध्याय है वो मैं पढ़ती हूँ। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ, वाई दैट कूटनीति से उसको भय लगा, उसका मीनिंग यहाँ पे दिया है। सो अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया था, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य से भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसके पास सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यू रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सहज रहे और समझौता न करे।
इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। सारे जो है लड़ाई के लिए जो लोग हैं उनके नाम दिए हैं, फिर किन्होंने कैसा शंख फूका है वो सब दिया है। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू व्हाट शी रेड इन संस्कृत। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैव्य शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो ये साइड है कौरवों की, और पहले के मैंने जो नाम पढ़े वो थे पांडवों की साइड। ओके, सो तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सौमदत्त या भूरिश्रवा बाह्यको के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ओके, सो वो जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसलिए वो दो दो लाइन का मतलब कौन कौन कैसे कैसे था, ऑल ऑफ दैट इज देयर। यस, ओवर टू यू, 9 तक थे। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त्य जीविताः नानशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदतेमीषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृन्दः पितामहः सिंहनादौ विनोद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अन्यथा अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा हुई है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि ईर्ष्या बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम आज के डेट में बहुत लोगों से ईर्ष्या करते हैं, पर उसका अंडरलाइन कारण क्या है? भय, फियर। ओके,
तो दुर्योधन सदैव भीम की ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उनकी विजय निश्चित है। तो ये उसको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि भीष्म, पितामह भीष्म और दुर्योधन आगे आएगा शायद, तो ये दोनों है मेरी टीम में तो हम विजयी होंगे ही। इसका क्या कारण है? वो जो ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है कि जब सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ तो वो भीष्म जी के पास भी गई थी एंड द्रोणाचार्य के पास भी गई थी हेल्प मांगने के लिए, पर उन्होंने नहीं दी। तो इसका मतलब है वो राजा की जो गद्दी है उसको संभाल रहे हैं, राइट? तो दैट इज वाई वॉट एवर हैपन्स, ये कौरव कौरव की साइड लेने वाले हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, शत्रु को संहार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं उसके ग्रुप में, तो इसीलिए विजय उसकी होने वाली है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप भी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी। ओके, फॉर द रीजन जो मैंने बताया द्रौपदी का वस्त्रहरण के टाइम पे। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए थे और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया। अभी कैसे कैसे शंख बजाते हैं वो भी दिया है। तो भीष्म ने शंख बजाया, पर उनको पता था बैक ऑफ द माइंड, ओके, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध को मार्गदर्शन करना उसका कर्तव्य था और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हमको एक चीज समझना जरूरी है कि जो हमारा धर्म है तो उसको हमको करना बहुत जरूरी है। तो भीष्म का धर्म था कि वो गद्दी को संभालना, और वो गद्दी पे जो भी बैठेगा जो भी करना है उसको, पर वो गद्दी का रक्षा करने वाला है, तो इसीलिए he had to fight for that. Okay. Next. ततः शङ्खश्च भेयश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्मुक्तिः महितस्य न दत्रित माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मुतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। तो अभी सबने शंख जो बजाए, शंख क्यों बजाना है कि शुरुआत जो होने वाली है लड़ाई की, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग शंख बजाए हैं। तो अभी भीष्म ने बजाया था एंड फिर वो एक्सप्लेनेशन अभी मैंने जो दिया वो। नेक्स्ट जो है, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुर तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीन कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। इसका तात्पर्य
इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ऋषिकेश कहा गया है तो श्री कृष्ण के अलग अलग नाम है, हर तरफ अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है, तो ये अलग अलग नाम और उनके मीनिंग्स का ये पैराग्राफ है, इसीलिए मैं वो पूरा पढ़ूंगी क्योंकि ये पूरा मीनिंग दिया है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वो ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रिय मतलब ऑल द सेंसेस दैट वी हैव 10 सेंसेस, ओके, 5 हियर एंड द 5 अदर्स। सारे जीव उनके विनाश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों के इंद्रिय वर्हित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। ये हम समझ सकते हैं कि हम बोलते हैं हर सेल में हमारा एक कॉन्शियसनेस होता है, तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस, मतलब भगवान ही है, क्योंकि कौन हमारे सेल्स को सब फंक्शन कराता है, कोई अननोन पावर है जो सारा फंक्शन करती है। तो जैसे भगवत गीता है तो फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया है कि वो चराचर में है, वो हर एक पेशी में है, तो वो आपके सारे इंद्रियों को डायरेक्ट करते हैं कि बाबा ये आईज आपने ये काम करना है, ईयर्स आपने ये काम करना है, टेस्ट आपने ये काम करना है, तो ऐसे सारे इंद्रियों पे विराजित भगवान श्री कृष्ण ही। ओके, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। अर्जुन का भाग्य देखो कि साक्षात भगवान जो है वो पूरा डायरेक्ट कर रहे हैं अर्जुन को, उनके इंद्रियों को। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। अभी उनके नाम और उनके मीनिंग बताए गए हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों के को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वसुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण उनका नाम यशोदानंद है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इस प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर अर्जुन का निर्देशन किया, मतलब निर्देशन मीनिंग डायरेक्ट किया कि ऐसे ऐसे करना है, ये नहीं करना है, टू लर्न, मतलब ऑल दोस थिंग्स जो हमको पता है। तो इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है। अभी अर्जुन को धनंजय क्यों कहा गया है, क्योंकि जब इसके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य भी करते हैं, जैसे हिडम्बरासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। तो इन्होंने जैसे हरेक ने अपना अपना अलग अलग शंख बजाया, किस लिए, क्योंकि जो सैन्य है उनको एक स्फुरन मिलता है कि यस अभी हमको लड़ना है, टाइप से ना। जो लोग हमने बाहर देखे हैं रास्ते पे वगैरह काम करते हैं या जो हैवी लोड्स उठाते हैं, आपने देखा है वो कुछ तो नाम लेके हैया या कोई गाना गा के ऐसे जो हैवी वर्क्स होते हैं वो करते हैं ताकि एक मोटिवेशन मिले। तो कुरुक्षेत्र में जो शंख बजाना होता है या बाकी की भी
जो चीजों का आवाज, जो साउंड किया जाता है कि अभी द युद्ध इज गोइंग टू स्टार्ट, तो जो शंख इन्होंने पांडवों ने बजाए इस तरफ से, तो सिर्फ भीष्म ने एक बजाया, बस उतना ही। तो विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना भी भाग्य की देवी श्री थी। भाग्य की देवी मतलब लक्ष्मी जी, क्योंकि कृष्ण की वाइफ जो है वो लक्ष्मी जी है। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही। ओके, ये हम कंप्लीट करते हैं 16 17 18, छोटा सा है, एंड देन विल स्टॉप। ओके, स्टार्ट। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथः दृष्टुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च पृथिवीपते सौद्रश्च महाबाहु शङ्खौ पृथक् पृथक्। यस, हे राजन, ओ कुंतीपुत्र जी। राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र, महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। ओके, हम भी शंख अभी हमारा भी बज चुका है, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। पर